जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 20 नवंबर दिन वीरवार। आज का सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम शब्दों सहित फरमाया जा रहा है। आज के सत्संग का बड़े ही श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। आज के सत्संग का शीर्षक है तत्व का सार। सतगुरु के अतिरिक्त जिस पर भी विश्वास करोगे वही विश्वासघात करके जीवन भर का दुख देगा। जिसका भी मान करोगे वही अपमान का घूंट पिलाएगा, और जिस पर भी अपना स्नेह लुटाओगे वह उस सच्चे स्नेह का अनादर ही कर देगा। इसलिए केवल अपने इष्ट श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के आश्रित में रहो, क्योंकि वे ही लोक परलोक में जीव के सच्चे साथी हैं। जग के तारणहार शरण गए को दीजिए, चरण कमल का प्यार। तुमरी मुझको आस है, तुमरा ही आधार। तुम बिन कोई ना मेरा, श्री परमहंस अवतार। तुम बिन कोई ना मेरा, श्री परमहंस अवतार। इसी प्रकार अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर शोभायमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर मनोहारी श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में धारण करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय कायरा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये हमारा परम सौभाग्य है परमहंसों की पावन चरण शरण में बैठकर भक्ति का अलभ्य लाभ प्राप्त कर रही हैं। महापुरुषों के चरण शरण में आने से जीव को सच्चा सुख शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए महापुरुष अपने पावन वचनों में फरमाते हैं, बड़े भाग पाइये सत्संगा, बिन प्रयास होए भवभंगा। कि बड़े भाग्यों से जीव को सत्संगत प्राप्त होती है, महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होती है, जिसके प्राप्त होने से जीव इन 84 लाख योनियों की दुख यातनाओं से सहज ही मुक्त हो सकता है। श्री रामचरितमानस जी में भी पावन वचन आए हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के जीव को वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, वह विवेक प्राप्त नहीं हो सकता, जिसके द्वारा वह अपनी इस जीव के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और यह सत्संग भी जीव को तब प्राप्त होता है जब इष्ट देव की, मालिक की कृपा इस जीव पर होती है। हमारे परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के भी अमरवाणी के वचन हैं कि सत्य नाम को छोड़कर माया संग करे प्यार, रतन त्याग कोड़ी संग रचे, ऐसा यह संसार। सत्संग मिले तब सोझी पावे, मिटे अज्ञान अंधकार, ज्ञान प्रकाश जब हृदय जगे, पावे तत्व का सार। श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपनी पावन वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि अज्ञानतावश जीव जिस काल माया के धोखे में आकर के अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर, अपनी वास्तविक लक्ष्य को भूलकर इस संसार में
केवल दुख कष्ट कलेश ही सहता है। लेकिन जब जीव पर महापुरुषों की कृपा होती है, उन्हें महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होती है, महापुरुषों का पावन सानिध्य प्राप्त होता है, यह पावन सत्संग की घड़ी प्राप्त होती है, तब ही वह अज्ञानता रूपी अंधेरा दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश जीव के अंतर हृदय में प्रकट हो जाता है, जिससे जीव को यह सोझी आती है कि किस प्रकार से मैं इस दुर्लभ मानव जन्म का लाभ उठा सकता हूँ। यह जो बेशकीमती मानुष जन्म मुझे प्राप्त हुआ है, मैं किस प्रकार से उसका लाभ उठा सकता हूँ। हमारे परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के समय में एक व्यक्ति यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि किस प्रकार से ये संसार के लोग श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आकर के इस संसार की जो इतनी दुर्लभ वस्तुएं हैं उनको छोड़कर महापुरुषों के चरणों में आकर त्यागी वैरागी बन रहे हैं, सब कुछ छोड़कर उनके चरणों में समर्पित हो रहे हैं। इस जिज्ञासा को लेकर वह श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ। उनसे यह पूछना, उनसे यह विनती की कि क्या आपके पास ये रहस्य है, कला है, जादू है कि जो भी आपकी शरण में आता है वह संसार को त्याग कर वैरागी बन जाता है। तो उस समय उस व्यक्ति ने अपनी उंगलियों में सोने की अंगूठियां पहनी हुई थी। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि यदि हम तुम्हें यह ज्ञान करा दें कि जो तुम्हारी उंगलियों में ये अंगूठी है यह सोने की नहीं अपितु मिट्टी की है, तो क्या तुम इसको धारण करोगे? तो कह रहे नहीं, मैं तो फिर इसको फेंक दूंगा। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने पावन सत्संग द्वारा उसे यह वास्तविकता का ज्ञान कराया कि यह जो संसार की झूठी माया है, जो ये संसार के सुख ऐश्वर्य के साधन हैं, वह मिट्टी के समान है। और अपने पावन वचनों में फरमाया कि हमारे चरणों में जो भी उपस्थित हुआ है, ये जो भगत जन है, उनको यह हमने ज्ञान कराया है, उनको यह सोच दी है कि ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं, सुख ऐश्वर्य के साधन हैं, वह मिट्टी के समान है। तो ये क्यों कर उन साधनों को प्राप्त करने के लिए अपने इस बेशकीमती जीवन को न्यौछावर करेंगे? क्यों ना वह उस सच्ची वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे? तो इसलिए ही यह सब कुछ समर्पित कर हमारे चरणों में उस सच्ची दात को प्राप्त करने में जुटे हुए हैं। तो महापुरुष ही वह साधन हमको बतलाते हैं, वह शिक्षा हमको देते हैं कि किस प्रकार से इस संसार में रहते हुए हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। महापुरुष फरमाते हैं वो साधन क्या है कि सत समरते राख मन, करिए जगत के काम, जग जीवन यह मंत्र है सदा सुख विश्राम। कि संसार में जीने का मंत्र क्या है कि अपने मन को संसार में नहीं लगाना, अपितु सतगुरु के चरणों से लगा करके इस संसार के सारे कार्य व्यवहार करने हैं। जब हम यह युक्ति अपनाते हैं तब हमारा मन हमेशा श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों से जुड़ा रहता है, अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहता है, जिससे कि हम अपने इस जीवन का लाभ उठा सकते हैं। तो महापुरुषों ने अपनी अपार कृपा करते हुए हमें जो ये भक्ति के 5 नियम प्रदान किए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, यह ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा कि हम अपने मन को हमेशा सतगुरु के चरणों में लगाए रख सकते हैं। इस संसार में रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रह सकते हैं। तो हमारा यही कर्तव्य है कि इन 5 नियमों की और 2 घंटे जो हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी हमें नित्य प्रति अपने वचनों में आगाह करते हैं कि प्रत्येक गुरुमुख के लिए 2 घंटे भजन करना आवश्यक है। इस नियम का भी दृढ़ता से पालन करते हुए अपने इस जीवन का कल्याण करना है और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के भी पात्र बनना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।